अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। अब तक की बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो अडयाला जेल से सामने आई है, जहां पर आज इमरान खान से मुलाकात की है उनके वकला की टीम ने। रूटीन की मुलाकात थी, लेकिन उसमें जो खबर सामने आई है वो रूटीन की नहीं है। इमरान खान ने अपना पहला रद्द-ए-अमल दिया है। मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ाएँ सुनाई गईं, पीटीआई के कारकुनान को मुजरिम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और बैनुल-अक़वामी सतह से रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो बयानात आ रहे हैं, उस पर इमरान खान ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है और अपनी पार्टी को कुछ बहुत सी अहम डायरेक्शंस दी हैं। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में इमरान खान को क्यों आखिर एक सीसीटीवी फुटेज की तलाश है। सीसीटीवी फुटेज इमरान खान क्यों चाहते हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज अडयाला जेल के अंदर के ही एक कमरे की है। और ये सारा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का मामला फिर सर उठा रहा है, उससे भी आपको आगाह करेंगे कि वो कैसे सर उठा रहा है और उसमें इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ती क्यों जा रही हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों आई है। शुरू करते हैं सबसे पहले अडयाला जेल में जो सीसीटीवी फुटेज का मामला है। अडयाला जेल में आज जो समाअत थी वो जीएचक्यू गेट हमला केस की थी। जो जीएचक्यू हमला केस के या जीएचक्यू गेट हमला केस के 9 मई 2023 को इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद जो पूरे मुल्क में एक सिचुएशन सामने आई, उसमें जीएचक्यू रावलपिंडी पर भी दावा बोला गया गेट पर। उस केस में 100 से ज़्यादा मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। आज भी एक मुलजम पर फर्द जुर्म आयद की गई, 2 के इश्तिहार जारी किए गए, लेकिन साथ ही इमरान खान और फवाद चौधरी की दरखास्तें थी कि हमें सीसीटीवी फुटेज दी जाए। जो अडयाला जेल के अंदर ही कायम ये अदालत है, जो इस कमरे में ये अदालत कायम है, उसकी 5 दिसंबर की गालबन वो फुटेज मांग रहे हैं कि उस दिन जो अदालत में कार्रवाई हुई, जो समाअत हुई, उसकी हमें सीसीटीवी फुटेज मिलनी ज़रूरी है। वो सीसीटीवी फुटेज क्यों मांगी जा रही है, उस पर कुछ मैंने चेक करने की कोशिश की। वो सीसीटीवी फुटेज इसलिए मांगी जा रही है कि वहाँ पर मौक़िफ़ ये है उनका जी कि फ़र्द जुर्म तब ही आयद होती है। रिवायत ये है, कानूनी तरीक़ाकार ये है कि सारे जो शरीक मुलज़मान होते हैं वो जब हाज़िर हो जाएँ, उनकी हाज़िरी मुकम्मल हो जाए, तो सब पर एक साथ फ़र्द जुर्म आयद की जाती है और जो गैर हाज़िर होते हैं उनके इश्तिहार जारी कर दिए जाते हैं। किस्तों में फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जाती और इस केस में उनका मौक़िफ़ है कि किस्तों में फ़र्द जुर्म लगाई जा रही है। तो लिहाजा जो पहला दिन था फ़र्द जुर्म का, उस दिन की हमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की जाए ताकि हम इसको चैलेंज करें कि जी लोग तो मौजूद नहीं थे। ये दरख्वास्त हो गई है खारिज। दरख्वास्त खारिज इसलिए हुई कि जो प्रोसिक्यूटर थे ज़हीर बादशाह, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पर और अदालत ने उसे तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी कि ये अदालती मामला नहीं है, ना इस केस से जुड़ा हुआ है और इस वक्त हम अडयाला जेल के अंदर हैं और यहाँ के कैमराज जो हैं वो अडयाला जेल की इंतज़ामिया के अंडर आते हैं और अडयाला जेल है आईजी जेल खाना जात पंजाब के अंडर और पंजाब गवर्नमेंट के अंडर। तो ये मामला महकमा दाखिला पंजाब का बनता है। अगर इमरान खान को और फवाद चौधरी साहब को ये फुटेज चाहिए तो वह पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करें, ना कि इस केस में दरख्वास्त डालें। जज साहब ने यह दरख्वास्त इसलिए इमरान खान और फवाद चौधरी की खारिज कर दी है। अब दरख्वास्त खारिज हो जाए तो उसको चैलेंज तो किया जा सकता है हाई कोर्ट में। अब देखते हैं वो इसे चैलेंज करते हैं या नहीं, लेकिन इस दौरान आज चूँकि मंगल का दिन था, मंगल के रोज़ मुकर्रर होता है ये दिन जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए, इमरान खान से मुलाकात के लिए, और आज मुलाकात का दिन था। तो बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई समेत 6 वकला ने मुलाकात की है इमरान खान से जेल में और खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर भी थे इसमें। उसमें इमरान खान ने कुछ अहम फैसलों से आगाह किया है। एक तो उन्हें मुज़ाकरात के बारे में बताया गया, अगरचे ये मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग नहीं थी। मुज़ाकराती कमेटी ने अलग से बाकायदा हुकूमती इजाज़त से या हुकूमती फैसिलिटेशन से मुलाकात करनी है। मुकम्मल मुज़ाकराती कमेटी जाएगी और उनको इमरान खान अलग से गाइड भी करेंगे। लेकिन जो अब तक की पेशरफ्ती ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर अली खान के उसमें थी, नोटिस में थी, वो भी उन्होंने वहाँ पर रखी। और फिर जो फैसले आए हैं अदालतों से और उसके बाद जो एक मंजरनामा बन रहा है, अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो अमेरिका का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल है, जो बरतानिया का रद्द-ए-अमल है, इस पर इमरान खान ने लिमिटेड कर दिया है अपनी पार्टी को। अपनी पार्टी के रहनुमाओं को उन्होंने कहा है कि
हर कोई इस पर बात नहीं करेगा सिवाय 3 लोगों के। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान इस पर बात कर सकेंगे, सेक्रेटरी जो हैं सलमान अकरम राजा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो इस पर बात कर सकेंगे, वो इस पर रद्द-ए-अमल दे सकेंगे। बाकी सारे रहनुमा जो हैं, चूँकि हसास मामला है, हसास मामला इसलिए है कि अमेरिका इसी दौरान पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को निशाना बना रहा है, एक तरह से पाबंदियाँ लगा रहा है 3 कंपनियों पर। बयानिया पहले से कुछ लोग ये बना रहे हैं जी कि देखिए अमेरिका की बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो इसलिए बोल रहा है, ये सारे एक हैं जी, ये मिल के पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान को इन चीज़ों का बताया गया और हसासियत देखते हुए उन्होंने कहा है कि हर कोई इस पर बात नहीं करेगा, बिला वजह की ट्वीट्स नहीं करेगा, टॉक शोज़ में नहीं जाएगा, सिर्फ 3 लोग इस पर बात करेंगे, यानी कि मोहतात गुफ्तगू इस पर ही की जाए और उसको देखा जाए कि वो चीज़ें अपने फेवर में यूज़ तो की जाएँ, लेकिन इस तरह से नहीं कि कोई नई कंट्रोवर्सी बने और कहा जाए कि नहीं जी देखिए ये पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को लिमिटेड किया गया है। सिर्फ 3 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पर गुफ्तगू कर सकेंगे। ये मामला इसलिए शुरू हुआ था कि एक तो सिर्फ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, फिर आप देखें वो एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पेशल मिशन के लिए चुना हुआ रिचर्ड साहब को, वो भी मुसलसल बयानात दे रहे हैं, मुसलसल मुतालबात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए और वो बड़ा अपनी तरफ से इस तरह का दिखा रहे हैं कि जैसे उनकी गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद वो पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव बढ़ाएंगे और इमरान खान को सियासी मुकदमात में अंदर रखा गया, उनका ऐसा मानना है। फिर पाकिस्तान में जो इंटरनेट की बंदिश, सुस्त रवि, इन सारे मसाइल पर भी वो अब एलन मस्क जो ट्विटर के और साबिक ट्विटर और मौजूदा एक्स नामी जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है उसके मालिक को भी, एलन मस्क को भी वो टैग करके कह रहे हैं जी कि आप जो स्टारलिंक की सहूलत देने का, स्टारलिंक एक सेटेलाइट सहूलत के ज़रिए इंटरनेट के इस्तेमाल करने की सहूलत, वो कहते हैं कि ये सहूलत देने के लिए आपने लिस्ट में जिस जिस इलाके को रखा हुआ उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर ले ताकि वहाँ के लोगों को भी ये सहूलत मुहैया की जा सके। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। उसमें इमरान खान ने अपनी पार्टी को बहरहाल फ़िलहाल लिमिटेड किया है कि सिर्फ 3 लोग ही इस पर बात कर सकेंगे। ये तो 2 अहम डेवलपमेंट्स अडयाला से थी, लेकिन एक और जो चीज़ सामने आई आज कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट आ गई है और उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की है। साथ उन्होंने ये भी कहा है जी कि इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का एक बिल पास करके उसे कानून बनाया गया उसको भी कलअदम किया जाए, गैर आईनी करार दिया जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा जजेस की ज़रूरत नहीं है। और अब ये 2 दर्जन से ज़ायद दरखास्तें यहाँ पर हो चुकी हैं जमा। 2 दर्जन से ज़्यादा जो ये दरखास्तें हैं इनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है, वो ये मिलती है जी कि अभी ऐवान नामुकम्मल था, सेनेट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, तो 26वीं तरमीम कैसे हो गई, इसमें तो तमाम लोगों की नुमाइंदगी शामिल नहीं थी। ये कॉमन ग्राउंड मिलती है सारी दरखास्तों में। तो सवाल तो उठता है कि फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद आखिर क्यों नहीं हुआ। 12 जुलाई 2024 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो आज तक इन फील्ड है, वो मुअत्तल नहीं हुआ, वो कलअदम नहीं हुआ, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। ये सवाल आज पेशावर हाई कोर्ट ने पूछ लिया इलेक्शन कमीशन से, और पूछा इसलिए है कि वहाँ पर एक दरख्वास्त है जी कि सेनेट के इंतखाबात करवाए जाएँ जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी उसमें, ताकि यकीनी हो। वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा भाई क्यों नहीं आप अमल दरामद कर रहे फैसले पर, तो उन्होंने कहा जी नहीं वो देखें वो अभी मामला जो है ना वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस मामले को पहले देखेगी। पेंडिंग किया जी नज़रसानी की दरख्वास्त है। अब नज़रसानी की दरख्वास्त अगर पेंडिंग हो, उस पर फैसला ना हुआ हो, तो जो फैसला पहले से दे चुकी है अदालत, क्या उस पर अमल दरामद रोका जा सकता है। हम आपको थोड़ा माजी में लेकर जाते हैं, साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में। काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैसला दिया मोनाल गिरा देने का, और उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त अभी पेंडिंग थी, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी कि फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जब उनके सामने किसी ने कहा जी कि अभी नज़रसानी पेंडिंग है, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत बरहमी का इजहार किया और ये कहा उन्हें कई फैसलों का हवाला देते हुए कि आपके इल्म में नहीं कि नज़रसानी की दरख्वास्त पेंडिंग होने का ये मतलब नहीं है कि आप फैसले पर अमल नहीं करेंगे, फैसले पर आप अमल दरामद करेंगे। नज़रसानी का पेंडिंग होना ना होना, उसका डिसाइड ना होना अलग मामला है, वो जब होगी तो देखी जाएगी। जब तक उसका फैसला नहीं होता और आपका ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला फील्ड में है,
तो आप ऐसा करेंगे कि आप उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। आपको उस पर अमल दरामद ज़रूर करना है और नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें लुकमान अली अफजल को और सारों को बुलाया गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज शाह जो उस वक्त थे उनकी जानिब से, और ये सरजनश की गई कि आप फैसले पर अमल दरामद करें, नज़रसानी हम बाद में देखेंगे। नज़रसानी को फिर बाद में ही लगाकर खारिज किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हैं, उसकी कानूनी टीम जानती है बहुत बेहतर तरीके से कि कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ैसला अगर ना अभी नज़रसानी ना लगी हो तो उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने रोका हुआ है। अगरचे पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा मौक़िफ़ ले नहीं सकते। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अब सामने आती जा रही है। दूसरी जानिब अभी तक जो एक और नई चीज़ ज़ेर बहस है वो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फ़ैसला जो अब 6 जनवरी को आना है, उससे मुतल्लिक़ बहुत लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या ये अनयूजुअल है, क्या ये गैर रिवायती है फ़ैसले की तारीख़ बदलना। तो मैं दोबारा कहता हूँ कि फ़ैसले की तारीख़ बदलना तो गैर रिवायती चीज़ नहीं है, होता रहा है पहले, लेकिन इसका अदालत की जानिब से बताए जाने से कबल बाकी जगहों से बताया जाना ये गैर रिवायती था, इसलिए ये कंट्रोवर्सी बन रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी, आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।